हाय स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, जिनमें हम वॉइस के बारे में आज हम फिर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं पार्ट 1 में आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव के बारे में बताया था। तो आज हम चर्चा करेंगे इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब होता है आदेशात्मक, इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, राइट। जैसे कि हिंदी में बोलते हैं दरवाज़ा खोलो, तो क्या बोलेंगे? ओपन द डोर, राइट। मैंने बोला कि वहाँ बैठ जाओ, शिट देयर। आम तोड़ो, तो क्या बोलेंगे? प्लक द मैंगो, राइट। तो इनमें हम लेट का उपयोग कैसे करेंगे, वास्तव में आज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। देखिए, तो इनमें सबसे बड़ी पहचान है कि मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक और इंट्रागेटिव मतलब होता है प्रश्नात्मक। तो इनमें मैं आपको बताया था कि इसकी पहचान है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, राइट। तो मैंने बोला कि घर जाओ, गो योर होम। आम तोड़ो, फिर से बता रहा हूं आपको मैं, प्लक द मैंगो, राइट। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। मैंने बोला कि अपने माता पिता की आज्ञा मानो, ओबे योर पेरेंट्स। तो इस प्रकार के वाक्य अगर आपके एग्जामिनेशन में आए तो वहां पर आप लेट का उपयोग करेंगे, राइट। अब वो लेट का उपयोग कैसे करना है मैं आपको बोर्ड में बताने वाला हूं। वैसे लेट का उपयोग बहुत सारे उपयोग करते हैं, लेकिन मैं आज आपको वॉइस की तरीके से बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में कैसे आते हैं और कैसे प्रश्न किए जाते हैं, आपको किस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाला हूं। वैसे लेट का मतलब होता है देना। क्या होता है? लेट एक स्वयं वर्ब है, इसका मतलब होता है देना, आने देना, जाने देना, करने देना, किसी को किराए देना, राइट, और निकाल देना। तो इस प्रकार से इसका मतलब होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में लेट का उपयोग कैसे करते हैं। ध्यान रखिएगा कि इनमें सबसे बड़ी पहचान है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, राइट। तो ये प्रिंसिपल वर्ब से शुरू होता है, प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वास्तव में इनमें रिक्वेस्ट, प्रार्थना, ऑर्डर, आदेश और एडवाइस या सजेशन, सलाह या सुझाव से को इंडिकेट करता है ये। तो अब आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँगा ओपन द डोर, तो क्या बोलेंगे? लेट द डोर बी ओपनड, राइट। तो इसी प्रकार से मैं आपको बोर्ड में समझाने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 100% यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर एनुअल और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए आप, इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, राइट। यूज ऑफ लेट। लेट का मतलब होता है, लेट स्वयं में अपने आप में वर्ब है, मैं आपको बताया था। इसका मतलब होता है देना, जाने देना, किराए पर देना, आने देना, करने देना और भाड़े पर देना। इसी प्रकार से हम लेट का उपयोग जानते हैं। अब लेट में देखिए, इसका फार्मूला देखिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, राइट। अब देखिए इसको हम पैसिव फॉर्म में कैसे बदलते हैं, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगाते हैं। अब देखते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरह से प्रश्न किए जाते हैं। ध्यानपूर्वक आप देखते रहिएगा। पोस्ट द लेटर। अब देखिए ये पोस्ट क्या है? हमारा मेन वर्ब है। क्या है? हमारा मेन वर्ब है। और ये हमारा क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से देखिए स्विच ऑन द लाइट, राइट। स्विच ऑन द लाइट, लाइट को चालू करो। डू इट, इसे करो या इसे कीजिए, राइट। अब देखिए हमारा ये क्या है? हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार से ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार से ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम कैसे बदलेंगे? देखिए पहले हम लगाएंगे लेट। क्यों लगाएंगे लेट? क्योंकि यहाँ सर प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, तो यहाँ पर हम हमारा क्या लगेगा? लेट। लेट द लेटर, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे? लेट द लेटर बी पोस्टेड। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? हम बी लगाएंगे और फिर पोस्ट का थर्ड फॉर्म लगाना है आपको, तो क्या लगाएंगे? पोस्टेड। तो ये हो जाएगा लेट द लेटर बी पोस्टेड। दिस इज करेक्ट। ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्विच ऑन द लाइट, फिर मैं लेट का उपयोग बताऊंगा, तो क्या बोलेंगे? लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बी के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, मत भूलिएगा। उसी प्रकार से डू इट,
क्या लगाएंगे अब देखिए, डू एक प्रिंसिपल वर्ब है और यहां पर क्या देखिए आप, लेट इट बी डन, दिस इज करेक्ट। तो ये आपका हो गया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बोला राइट अ लेटर, तो क्या बोलेंगे, लेट अ लेटर बी रिटन, राइट। तो इस प्रकार के एग्जामिनेशन में अगर आए तो इसी प्रकार से आप बनाइएगा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि यू आर ऑर्डर्ड, इस प्रकार के वाक्य में यू आर ऑर्डर्ड भी लगता है, लेकिन ये कब लगता है, अगर आप किसी व्यक्ति को अगर आपके सेंटेंस में अगर एम्फेलेटिकल यानी बलपूर्वक वाक्य में बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला यहां पर देखिए, मेरे घर से तुरंत बाहर हो जाओ, राइट। तो इस प्रकार के वाक्य में आप यू आर ऑर्डर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, सेम बहुत इजी है। अब देखिए यू आर ऑर्डर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां पर लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा। तो इसको कैसे बोलेंगे देखिए, गेट आउट ऑफ दिस होम, अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, इसको अनुवाद करेंगे तब भी चलेगा, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, राइट। तो हम बोलेंगे यू आर ऑर्डर टू, यहां पर टू दिया है, उसके बाद फिर सेम टू सेम आपको बोलना पड़ेगा आपको। तो क्या बोलेंगे, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस होम या हाउस, राइट। अब देखिए इंटर बाय दिस गेट, इस गेट से प्रवेश करें, राइट। हम क्या बोलेंगे, यू आर ऑर्डर टू एंटर बाय दिस गेट, दिस इज करेक्ट। फिर से देखिए थ्री एग्जांपल्स, थर्ड एग्जांपल, ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर देम, राइट। ब्रिंग क्या है, हमारा वर्ब है, लेकिन ये आपका एम्फेसिस होना चाहिए, बलपूर्वक वाक्य जहां पर हो वहां पर यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर देम, उनके लिए कुछ फल लाओ, तो क्या बोलेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, टू लगाना है, फिर यहां सेम टू सेम बोलना है, ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर देम, राइट। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ओके। तो इसमें ऑर्डर लगाना है और इसमें लेट लगाना है, तो ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में रखिएगा कि कहां पर ऑर्डर लगाना है, सर कहां बताए थे, और कहां पर लेट लगाना है, राइट। अब हम देखते हैं नकारात्मक वाक्य में। अब देखिए मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको बोला, अब देखिए इसमें आपके एग्जाम्पल में आए कि डू नॉट पोस्ट द लेटर, आपके एग्जाम्पल में आए डू नॉट स्विच ऑन द लाइट, डोंट डू इट, हम ऐसा बोलते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे देखिए आप, एक एग्जाम्पल देखिए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ये आपका निगेटिव है, ये तो आपका सिंपल वाले वाक्य हैं, जिसको सामान्य वाक्य में हम एक अफर्मेटिव या इसमें अपन बोल सकते हैं इंपेरेटिव वाले वाक्य है। लेकिन ये नकारात्मक वाक्य मतलब वर्ब के सामने में डू नॉट लगाने पर वो नकारात्मक वाक्य या मना करने वाले वाक्य हो जाते हैं, नॉट अलाउ जिसको बोलते हैं। तो डू नॉट वेस्ट, अब इसको कैसे बनाएंगे, लेट लगाना ही पड़ेगा, डू नॉट वाक्य में हमेशा लेट लगाना है। तो लेट, अब देखिए लेट यूर टाइम, क्या बोला, लेट यूर टाइम बी नॉट, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है आपको, बी नॉट लगाना है, बी नॉट वेस्टेड, क्या बोला, वेस्टेड। अब देखिए फिर से बोलिए, देखिए अब लेट, अब देखिए लेट लगाना है, लेट यूर टाइम, क्या बोला, लेट यूर टाइम बी नॉट वेस्टेड। और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसी में बता रहा हूं आपको, डू नॉट पोस्ट द लेटर, लेट द लेटर बी नॉट पोस्टेड, दिस इज करेक्ट, ओके। डू नॉट स्विच ऑन द लाइट, अब मैं इसको बोलूंगा लेट द लाइट, लेट द लाइट। अब उसके बाद फिर देखिए यहां पर क्या लिखा है, बी नॉट स्विच्ड ऑन, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें बाई का उपयोग मत कीजिएगा, इसमें बाई का उपयोग नहीं होता। मैंने बोला डू नॉट डू इट, मैंने बोला डू नॉट डू इट, फिर लगाएंगे लेट इट बी नॉट, क्या बोलेंगे, बी नॉट डन, दिस इज करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव में मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि कभी भी आप इधर उधर की सेंटेंस को मत जाइए, जैसे मैंने बताया था उसी तरह से इसको करिएगा। अब देखिए कभी भी आपको इस प्रकार की इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट अर्थात विनयात्मक या प्रार्थना पूर्वक अगर कोई वाक्य आए, तो अगर मान लीजिए पहचान है काइंडली, प्रे या प्लीज शब्द आए, तो उसमें आप यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, राइट। तो देखिए आप, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव हिम इन आवर टाइम, ये देखिए आप प्लीज शब्द आया है, ये आएगा प्लीज शब्द आया है। अगर प्लीज के जगह में प्रे भी आता, अगर प्लीज के जगह में काइंडली भी आता, तो क्या लगाते हैं अब, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू,
देखिए आप, तो मैं कैसे बदलूंगा, देखिए आप, ये आपका मैं प्लीज को यहां से मिटा दूंगा, राइट। अब बोलूंगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब का यहां से सेम टू सेम बोलना पड़ेगा आपको। टू, ये हो गया टू गिव हिम एन आवर टाइम। प्लीज को हटाकर आपको सेम टू सेम यहां से लेकर रिक्वेस्टेड टू तक लिखना है, बाकी आपको सेम टू सेम आपको सेंटेंस के लास्ट तक लिखना है। ओके, तो दिस इज करेक्ट। काइंडली सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट। ओके, अब इसको हटा दीजिए, ये हो गया हमारा। तो काइंडली दिस एक्नॉलेजमेंट, फिर बोलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर काइंडली को हटाइए, सेम टू सेम आप यहां से लास्ट तक डाल दीजिए, टू सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट। तो मैंने आपको बता रहा था कि काइंडली सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट, तो काइंडली को हटाइए यहां से, उसके बाद फिर इसके जगह काइंडली के जगह में यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट। दिस इज करेक्ट। कि होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको लिख रहा हूं। डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा था कि जितनी भी बताया हूं इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से मैं लिख दिया हूं इसको। अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो क्लिक कर सकते हैं आप, इट्स वेरी इजी फॉर यू। तो आपके एग्जामिनेशन दृष्टि से बताया हूं एक्टिव टू पेसिव, राइट, और पेसिव टू एक्टिव कैसे आएगा तो आपको इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। जिसे मैंने बोला पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर क्या है, एक्टिव वाइस, इसको पेसिव वाइस से मैं बदला हूं। लेट द लेटर बी पोस्टेड, और इसकी इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दिया हूं, 3 4, और जैसा है ये उसी प्रकार से रूल्स में लगेगा, राइट। तो देखते रहिएगा, मैं आपको और इसमें लेट का उपयोग बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर। अब हम बताएंगे आपको सजेशन और एडवाइस के बारे में, और आपको एग्जामिनेशन में किस तरह से प्रश्न किए जाते हैं उसके बारे में आज आपको बहुत अच्छी तरह से बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक बोर्ड की ओर देखिएगा। कभी कभी एक्टिव वाइस में क्या होता है कि लेट का उपयोग करके प्रश्न कर दिए जाते हैं, तो विद्यार्थी कल कंफ्यूज में आ जाते हैं कि वो पेसिव वाइस में हम लेट का उपयोग करते हैं तो ये एक्टिव वाइस में कैसे आ गया। तो उसको देखिए आप कि लेट हिम गिव अ सिवियर पनिशमेंट, इसका एक्टिव वाइस का फार्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिस इज करेक्ट। अब इसका आप देखिए पेसिव वाइस का हम फार्मूला बता रहे हैं आपको, लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या आएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं इसको कैसे बदलते हैं। अब देखिए लेट लगाऊंगा मैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, यहां से लेकर ए सिवियर पनिशमेंट तक, तो हम बोलेंगे let a severe punishment be, right, given by him. This is correct. Okay, फिर से बोल रहा हूं, let a severe punishment be given by him. This is correct. अब देखिए दूसरा एग्जांपल, let us read गायत्री मंत्र। अब देखिए इसमें कैसे बोलेंगे, let गायत्री मंत्र be read बाई अस, या बाई का उपयोग नहीं करेंगे तब भी चलेगा, अस। दिस इज करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दिया, इसी तरह से आप एग्जामिनेशन में आप लेट अगर आए तो इसी तरह से आप ऑप्शन में या फिर आप अपने जो है सॉल्व कीजिएगा। होपफुली देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, राइट। अब देखते हैं सेंटेंसेस विद एडवाइस। अब एडवाइस या सजेशन में किस प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं। इसमें एक्टिव वाइस का फार्मूला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वाइस का फार्मूला है। लव योर कंट्री, अपने देश से स्नेह करो, प्यार करो, इसका फार्मूला है, पेसिव वॉइस का फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। तो इसमें बाई वाई का उपयोग नहीं करना है, तो क्या बोला, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमेशा एडवाइस या सलाह, जब हम दूसरों को बोलते हैं कि अपने देश से प्यार करो, अपने माता पिता से स्नेह करो, राइट, दवाई समय पर लो, अगर हम दूसरों को सलाह देते हैं, डॉक्टर साहब हमें सलाह देते हैं, राइट, माता पिता हमें सलाह देते हैं, राइट, तो इस प्रकार से अगर सलाह या परामर्श देने की बात आए तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अब इसको कैसे उपयोग करेंगे हम देखिए आप, लव योर कंट्री। ओके, तो मैं बोलूंगा कि अब क्या आएगा हमारा, ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, योर कंट्री, क्या आएगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड। दिस इज करेक्ट। अब देखिए हियर हिम नाउ, राइट, तो हम बोलेंगे हिम का क्या होता है, ही होता है ना, तो बोलेंगे ही शुड बी हर्ड नाउ, नाउ का लास्ट रहेगा, तो ये हिम क्या होगा। देखिए आप यहाँ पर सबसे बड़ी पहचान है, यूअर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लव क्या है हमारा वर्ब है, तो दिस इज करेक्ट। हियर हिम नाउ, तो क्या बोलेंगे, ही शुड बी
हर्ड नाउ। लिसन टू मी, मेरी ओर सुनो, तो हम क्या कैसे बोलेंगे? आई, क्योंकि आई का मी होता है तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको टेबल बताया था, तो आई शुड बी लव्ड टू, दिस इज करेक्ट। क्या बोलेंगे? आई शुड बी लिशनड, आई एम सो सॉरी, लिशनड टू, दिस इज करेक्ट। ओके, तो ये हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल देखिए आप इसी में, नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। तो अब देखिए आप फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा? ए लाई, तो क्या बोलेंगे? अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड, दिस इज करेक्ट। क्या बोलेंगे? अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड, राइट। लव योर किड्स, अपने बच्चों से स्नेह करो, तो क्या बोलेंगे? ओके, देखिए ऑब्जेक्ट लगाना है यहां पर। ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा? यूर किड्स, क्या बोलेंगे? यूर किड्स शुड बी लव्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि लव योर किड्स, तो क्या बोलते हैं पर लोग? यूर किड्स शुड बी लव्ड, दिस इज करेक्ट। हेल्प द नीडी एंड पुअर, राइट, तो हम क्या बोलेंगे? द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प्ड। जहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जहां पर एडवाइस या सजेशन वाली बात हो तो वहां पर आप कभी लेट का उपयोग मत कीजिएगा। वहां पर होता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस इज करेक्ट। अब देखिए लास्ट में आता है हमारा यू आर एडवाइज्ड। अगर हम किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं, यहाँ पर परामर्श भी है, सलाह है, लेकिन अगर आप, ये सुझाव वाला शब्द है, सुझाव व परामर्श में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी को क्या बोलो सलाह देते हो तो वहाँ पर आता है यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गेट अप अर्ली, राइट, तो हम कैसे बोलेंगे कि यू आर एडवाइज्ड टू, क्या बोलेंगे? यू आर एडवाइज्ड टू, बाकी सेम टू सेम यहां से बोलेंगे गेट अप अर्ली, दिस इज करेक्ट। अब मैंने बोला बी केयरफुल, सावधान रहो, तो हम क्या बोलेंगे? यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल, दिस इज करेक्ट। तो जहां पर आपका एडवाइस सूचक आते हैं वहां पर अपन लोग किसका उपयोग करेंगे? यू आर एडवाइज्ड टू। मैंने बोला टेक अ मेडिसिन, हम क्या बोलेंगे? यू आर एडवाइज्ड टू टेक अ मेडिसिन, तो दिस इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं लिख रहा हूं इसको। डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा था कि ये लेट का उपयोग कैसे एग्जामिनेशन में प्रश्न किए जाते हैं, और आपका ये सेंटेंस विद एडवाइस या सजेशन किस प्रकार से होती है। सेंटेंस विद एडवाइस में कभी भी सलाह या परामर्श वाले में एडवाइस या सजेशन में, खासतौर से सजेशन में कभी भी आप ध्यान रखिएगा लेट का उपयोग मत कीजिएगा। जैसे मैंने फार्मूला बताया है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पेसिव वॉइस का फार्मूला है, तो इसी तरह से बनाइएगा आप, राइट। और देखिए यदि सलाह सूचक वाक्य हो तो वहां पर आप यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा, राइट। होपफुली आपको लेट का उपयोग अच्छी तरह समझ में आया होगा कि लेट में हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में ही लेट का उपयोग करते हैं और बाकी में लेट का उपयोग नहीं किया जाता। अब मैं आपको पार्ट 3 में आपको बताऊंगा कि ऑप्टेटिव अर्थात इच्छात्मक वाक्य में किस तरह से इसको बदलते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है। होपफुली आप लोगों को मेरा जो वाइज पढ़ाने का तरीका है समझ में आया होगा, राइट। तो यदि हमारा वीडियो, यदि हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होपफुली आई थिंक सो you will subscribe my channel. Thank you very much for today's class.